नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप रंगा हूँ लाइव करनाल। सभी को पता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है बिल्कुल इकट्ठा होकर के लघु सचिवालय के बाहर अपनी बात को सरकार के सामने रखने के लिए मजबूर हो चुकी है और यहाँ पर भारी मात्रा में अपने बच्चों समेत, छोटे बच्चों के समेत रोड के ऊपर बैठने पर बिल्कुल मर्ज हो चुके हैं। अभी हम बात करते हैं हमारे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है इनसे। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, जो आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हो, सरकार की कहीं न कहीं आपको जो अनमानी बात है उसको मनवाने का जो तरीका है, ये कितना हद तक सही है? हमारी हड़ताल 8 दिसंबर से चली हुई है और 10 बार की वार्ता सरकार के साथ हमारी हो चुकी है और अभी जो लास्ट वार्ता सरकार से हमने की है, उस वार्ता में जो हमारी पेंडिंग मांगे थी, जो हमारे मेन मुद्दे थे, सरकार ने उनको ये कह के अपना पिंड छुटवा लिया कि कहाँ कुंभ का मेला है, 6 महीने बाद फिर आ जाना, आपको फिर दे देंगे। लेकिन अब जो मांगे 29 तारीख को हमने मांगी थी, वही मांगे हम लागू करेंगे। जो प्रमोशन की बात थी, एनजीओ को देने के बात थी, उन्होंने सारी मांग को स्वीकार किया है कि हम आपकी बातों को सभी को मानते हैं और उनको लागू भी करेंगे। जो रिटायरमेंट लाभ था वो, और जो एक्सीडेंटल बीमे पर जो एक्स ग्रेसिया की थी, वो सब उन्होंने मांगी है। एक्सीडेंट की बात करो, एक आपकी कार्यकर्ता थी, उसकी एक्सीडेंट में एक मृत्यु भी हुई है, उसके बारे में क्या कहें? उस बैंड की जो एक्सीडेंट बीमा है वो तो मिलेगा उसको, और जो मतलब 40 की उम्र है, उम्र की तो कोई वो ही नहीं है। अगर कार्य करते टाइम अगर किसी भी तरीके की मौत से वो मरती है तो वो पहले वो 3 लाख 2 लाख था और हम हड़ताल पे रहे और सरकार पे उसको 3 लाख हमने करवाया है। पहले वो 2 लाख की घोषणा सरकार ने की थी, लेकिन हम आंदोलन में थे, इसी दबाव में सरकार ने उसको 3 लाख रुपए किया है। और हमारी ये भी मांग थी कि इसको एक्सीडेंट ना होकर ये सभी तरीके की मौत पे हो, तो वो उन्होंने वो सभी तरीके की मौत पे कर दिया है कि मतलब जितने भी कार्यकर्ता सभी का बीमा है जो सरकार की तरफ से किया जाएगा, वर्कर भी और हेल्पर भी, दोनों का। हाँ, अगर उनकी ये शर्त थी कि एक्सीडेंट में मरेगी तो देंगे, तो एक्सीडेंट की क्या गारंटी है, कितनी बहनें मर सकती हैं? तो हमने ये कहा कि कैसी भी मौत हो, हादसा है, कभी किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी तरीके की मौत हो, बीमारी से हो या वैसे कोई मौत हो, उसे हर तरीके की मौत पे किया जाए, वो उन्होंने कर दिया है। अब जो हमारी बात अटक रही है, जो हमारी बहनें हैं पूरे हरियाणा के अंदर 545 वर्कर हेल्पर जो टर्मिनेट करी हुई हैं सरकार ने, तो उन्होंने कहा है कि हम केस टू केस देखकर इनको बहाल करेंगे। तो हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि ना तो हम सरकारी कर्मचारी जिसके ऊपर आप इस तरह के मतलब नियम कानून लागू कर रहे हो, तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं अगर उनकी टर्मिनेट हो जाती है तो वो भी एक कलम से उनको सरकार बहाल कर देती है। और हमें तो दे ही क्या रही सरकार, 11,000 रुपये। अगर हम सरकारी कर्मचारी होते तो सरकार हमें इस तरीके के नियम हमारे ऊपर लागू करती। अगर हम सरकारी नहीं है तो हम अपने हक की लड़ाई, अपने जीने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सरकार को ये शोभा नहीं देता कि इस तरह की बात कहे कि हम केस टू केस देखकर इनको बहाल करेंगे। तो सरकारी कर्मचारी को बहाल कर सकती है। ये बयान किसने दिया था? जो हमारे उमा शंकर जी हैं, जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हमारे विभाग के, उनका ये बयान है। उन्होंने कहा है, जो हमारी कमिश्नर मैडम है, जो हमारे ICDS डिपार्टमेंट की कमिश्नर है, उनके ये बयान है। तो उन्होंने कहा है कि हम केस टू केस देखकर करेंगे, यानी कि एक तरीके से वो लीडरशिप को तोड़ना चाहती है ताकि ये आंदोलन से की एकजुटता है उसको समाप्त करने की कोशिश की, एकजुटता को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। और जो हमारी 5 यूनियनें हैं, जो 3 यूनियन है वो उनके पाले में है, उसका सरकार फायदा उठा रही है, इसलिए वो इस तरह के हथकंडे हमारे ऊपर अपना रही है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमें 3 महीने हो गए, 4था महीना हमें लग चुका है बैठे हुए, हम और 4 महीने बैठने से नहीं डरेंगे, लेकिन हमारी जो बहनें टर्मिनेट हैं उनको एक ही कलम से सभी को बहाल किया जाए। थैंक यू। तो ये आपका नाम? मैं रूपा राणा, जिला प्रधान आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर। तो अभी हमने बात की जिला प्रधान से और उन्होंने अपनी राय रखी कि और लेकिन जो सरकार है
इनकी माने है जो मांगने पर जो मजबूर है, इनकी मांगे कहीं न कहीं तो बिल्कुल मांगनी चाहिए। और जो रोडों पर आने पर मजबूर हो चुकी है अपने परिवार को छोड़ने में, इसका कुछ न कुछ निश्चय किया जाए। जय हिंद, जय भारत।